Hello everyone, welcome to another class of Infinity Learn by Sri Chaitanya. So in today's class we will talk about matter and its state. So in the previous class I guess we have already talked about matter. What is matter? मैटर होता क्या है, एग्जाम्पल्स, उसके फिजिकल स्टेट वगैरह वगैरह वगैरह. तो ये हमने पढ़ा था कल वाली क्लास में. एंड बच्चों आज वाली क्लास में हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर. तो आपको ऑलरेडी टाइटल देखकर समझ में आ गया होगा. तो हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे थोड़ी ही देर में, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ थोड़ा सा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी आज की क्लास. सो एक सेकेंड हम खोल लेते हैं हमारी क्लास. Hi Mayu, good afternoon. Why I can't see my video? Yes. Yes, good afternoon, good afternoon. How are you? चलिए तो स्टार्ट करें. लेकिन आई वॉन्ट सम रिस्पॉन्स इन दी चैट बॉक्स, तभी तो मज़ा आएगा. ऐसे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, है ना. तो चलिए जल्दी से बताइए, अपने फ्रेंड्स को बुलाइएगा, है ना. अभी अपने फ्रेंड्स को बुला लीजिए जल्दी से. देखते हैं क्या होने वाला है आज. आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं, है ना. क्या सीखने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ. चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों. हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम पढ़ने वाले हैं मैटर के स्टेट्स. ठीक है. तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं, है ना. क्या दिख रहा है? यहाँ पर एक रूम दिख रहा है ना. रूम में गेट है, यहाँ पर टीवी लगा हुआ है, चाय कॉफ़ी वगैरह, लैपटॉप वगैरह सब कुछ लगा हुआ है. क्या है? यहाँ पर एक टीवी है, आप देख रहे हैं. वहाँ पर एक डिश टीवी का सेटअप बॉक्स है. उसके बाद यहाँ पर क्या है? गेट है, राइट. यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लैपटॉप है. और आप देख पा रहे हैं, ओहो हो, कुछ लोगों को तो मज़ा ही आ गया होगा. अरे वाह, क्या खाने की चीज़ों की बात हो रही है, टीवी की बात हो रही है, और साथ में ना मतलब ये तो मज़ा ही आ जाता है. सामने टीवी देख रहे हो और बस यहाँ पर कोई कोल्ड ड्रिंक सर्व कर दे या कॉफ़ी सर्व कर दे, आ हा बड़ा मज़ा आ जाता है. बस और कोई पढ़ने ना बोले, है ना. अगर किसी ने पढ़ने बोल दिया तो बस यार ये तो बहुत बहुत ही बुरी बात है. पढ़ने नहीं बोलना चाहिए कोई किसी को, ठीक है. तो चलिए ये है हमारा. अब ये क्या था यहाँ पर? अगर आप देखेंगे इस पिक्चर में तो यहाँ पर ये क्या है? सॉलिड है, राइट. ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये है लिक्विड, ये है लिक्विड. तो मतलब मैं इसकी बात कर रही हूँ, उसके अंदर का जो है वो लिक्विड है, राइट. उसके बाद यहाँ पर भी आप देखेंगे ये भी क्या है? लिक्विड है, ठीक है. आगे पिक्चर देखते हैं. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एरोप्लेन आता है, राइट. अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अंदर लिक्विड है, लेकिन बाहर वाला क्या है? अगर आप बाहर वाला देखोगे तो बाहर वाला क्या है? सब सॉलिड है, ठीक है. उसके बाद अगर यहाँ देखते हैं आप, एरोप्लेन, कार, ये सब क्या है? ऑटोमोबाइल्स. ऑटोमोबाइल्स किस पे चलते हैं? ऑटोमोबाइल्स चलते हैं बच्चों फ्यूल पे, है ना. फ्यूल पे चलते हैं वो की जो कि क्या होता है? एक लिक्विड होता है, ठीक है. अभी आप देखो, ऐसा लग रहा है ये खतरों के खिलाड़ी का कोई सीन चल रहा है. देखा है सभी ने खतरों के खिलाड़ी? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गैस निकल रही है पीछे से. तो ये क्या है हमारे लिए? ये है हमारे लिए एक और स्टेट जो कि है गैसियस स्टेट, ठीक है. जो कि क्या है? गैसियस स्टेट है. तो अगर आप अपने मैटर की बात करेंगे तो ये क्या चल रहा है? क्या कोई स्टंट चल रहा है खतरों के खिलाड़ी का? नहीं 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 नहीं. अगर हमारे मैटर की हम बात करते हैं तो हमारा जो मैटर है वो 3 स्टेट में होता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड आप देख पा रहे हैं, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है. तो हमारा जो मैटर है मेनली वो किस में रहता है? वो रहता है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में,
ठीक है, क्या ये बात आप सभी को समझ में आई? राइट, अब देखते हैं आगे की बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे एक एक करके एक एक स्टेट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हमारे पास 3 स्टेट हो सकते हैं, उसी में से फर्स्ट जो स्टेट है सॉलिड है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो मैटर है उसका स्टेट एक्चुअल में डिफाइन कैसे होता है। तो बच्चों, उसका स्टेट डिफाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मतलब हमारे जो सब्सटेंसेस हैं उनके बीच के बॉन्ड्स कैसे हैं। ठीक है, अगर उनके बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या होगा? सॉलिड होगा। अगर वो नॉर्मल बॉन्ड्स हैं तो वो होगा लिक्विड, और अगर वो है वीक तो वो है गैशियस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि सॉलिड्स जो हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक आपको दिया जाता है। कैसे आप क्लासिफाई करते हो, क्या होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अभी मैं आपको सिंपल से एग्जांपल बताऊं, जैसे मयूक आर यू देयर इन द सेशन। जैसे अगर हम देखते हैं यहाँ पर पहली बात अगर आप करेंगे तो सबसे पहले आप स्कूल जाते हैं, है ना, स्कूल गए, आप स्टूडेंट्स हैं, आपका फर्स्ट डे है, आप जाएंगे, थोड़ा लोगों से बात करेंगे, धीरे धीरे आप लोगों से घुलेंगे मिलेंगे। थोड़े टाइम बाद क्या होगा, आपकी फ्रेंडशिप हो जाएगी, तो कुछ लोग बनेंगे आपके फ्रेंड्स, है ना। तो उनमें से 1 या 2 होंगे आपके बेस्ट फ्रेंड्स। तो मतलब आपका और आपके फ्रेंड के बीच में बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रांग है कि नहीं, है ना। तो आप बन जाएंगे, आपको मिल जाएगा आपका बेस्ट फ्रेंड। अब मान लीजिए ये तो हो गए फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्लास में ऐसे होंगे जो सिर्फ आपके क्लासमेट्स होंगे, राइट, जिनसे आप उतना ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पर हाँ ये पता है आपको अगर वो बंदा बाहर मिलेगा स्कूल के तो आप उसको हाय हेलो करेंगे, है कि नहीं, होगा कि नहीं, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर एक और बात हो जाती है। एक और बात ये है कि दूसरे क्लासेस में जो बच्चे हैं जिनसे आपका उतना लेना देना नहीं है, तो आपकी बॉन्डिंग उनसे इतनी ज़्यादा नहीं होगी, बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बॉन्डिंग होगी, क्योंकि अगर मान लीजिए आप उसको जानते हैं और वो कहीं आपको अगर कोई और सिटी में कहीं और मिलेगा तो आप उससे एक बार हाय हेलो तो कर ही लेंगे, है कि नहीं। तो इस टाइप के आपके पास 3 टाइप के लोग होंगे। एक होगा आपका बेस्ट फ्रेंड, दूसरा आपके क्लासमेट, एंड थर्ड इज समवन हु स्टडीइंग इन द स्कूल, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके डिफरेंट बॉन्ड्स हैं उन पर्सन्स के साथ रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली अगर हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो सॉलिड्स आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। यहाँ पर जो बीच में पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो आसानी से ब्रेक नहीं होते, ठीक है। लिक्विड की अगर हम बात करते हैं तो लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो वीक होते हैं सॉलिड्स के कंपैरिजन में, बट गैसेस के कंपैरिजन में वो क्या होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। मतलब गैसेस के कंपैरिजन में अगर आप बात करते हो तो वो स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। और सबसे कम किसके होते हैं, सबसे कम होते हैं हमारे, बताइए किसके, सबसे कम होते हैं गैसेस में। गैसेस के मॉलिक्यूल्स एकदम फ्री होते हैं, उन्हें किसी से लेना देना नहीं होता, उनके बीच में फोर्सेस तो होते हैं, बट वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं बच्चों वो बहुत 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 वीक होते हैं, ठीक है, राइट। इसको ना एक और तरीके से समझ सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स मतलब वो बच्चे जो क्लास में बैठे हुए हैं इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर सामने पढ़ा रहे हैं आपको और आप यहाँ पर बैठे हुए हो, तो वो स्टूडेंट्स, वो सिचुएशन क्या होगी, ना ही आप ज़्यादा किसी से बात कर पाओगे, ना ही आप अपनी पोजीशन चेंज कर पाओगे, आप बैठे हो बस आप अपने हाथ पैर हिला लोगे, राइट, और कुछ आप ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये होंगे सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी टीचर है तो उसका डर है आपके लिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, भैया बहुत डर लग रहा है यार, डर होगा तो टीचर्स के सामने आप ज़्यादा हरकतें नहीं देंगे और आप शांति से बैठे रहेंगे, अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करते रहेंगे। लेकिन अगर टीचर चले गए क्लास से तो क्या होगा, तो आप इधर उधर भागेंगे, थोड़ा क्लास में ही रहेंगे बट क्लास में इधर उधर मूव करते रहेंगे, तो उस टाइम पे आप क्या हो जाएंगे, आप बन जाएंगे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट, जैसी बेल बजी और ब्रेक टाइम हुआ या रिसेस टाइम हुआ
तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि रिसेस टाइम में सारे बच्चे जाएंगे बाहर, ग्राउंड में होंगे, कैंटीन में होंगे, इधर उधर होंगे, और तब उनके पास कोई भी इतना ज़्यादा इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस नहीं होंगे, सब बच्चे इधर उधर भाग रहे होंगे। ठीक है, तो तब आप क्या बन जाओगे, तब आप बन जाओगे गैसेस के मॉलिक्यूल्स। क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, ये हो गया पॉइंट। अब एक और बात ध्यान में रखना है, ये तो हो गया मैंने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में आपको बता दिया, आई थिंक आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं वन बाय वन सॉलिड्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए सॉलिड्स की जो हम बात करते हैं, तो सॉलिड्स का जो कॉम्पोजिशन होता है वो फिक्स होता है, उनका मास फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स होता है और डेंसिटी फिक्स होती है। तो सॉलिड्स के पास मास सेम है, वॉल्यूम सेम है, शेप सेम है और डेंसिटी इनका फिक्स होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर सॉलिड्स देख रहे हैं तो पास पास में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनका आप शेप बता सकते हो, इसका शेप क्यूबॉइड है ना, पर्टिकुलरली सर्कुलर होता है, स्फेरिकल होता है, काफ़ी सारे होते हैं। चलिए अब आप देखते हैं सॉलिड्स का जो इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस होता है वो शॉर्टेस्ट होता है। अब क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो पास पास होते हैं तो उनके इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होते हैं और डिस्टेंस क्या हो जाता है, बहुत कम। ठीक है, देखेंगे अगर यहाँ पर देखिए बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये फिक्स होगा, बट ऑल्दो ये फिक्स होता है, इनके मॉलिक्यूल्स एक जगह रहते हैं बट वो अपनी जगह पर वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है, वाइब्रेट करते रहते हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स ऑफ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन ये मैंने बता दिया, इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम होता है। बाकी पॉइंट्स देखते हैं। इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। सॉलिड्स आर हार्ड, रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। तो सॉलिड्स जो हैं वो हार्ड होते हैं, रिजिड भी होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। सो एज आई टोल्ड यू, अगर आप क्लास में बैठे हुए हो और क्लास चल रही है तो आप क्या करोगे, आप वाइब्रेट तो करोगे ना, मतलब आप अपने हाथ पैर तो हिलाओगे, आप भले एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते because you are under the influence of your faculty or teacher who is teaching you, but you will vibrate. Similarly are the solid particles. And now when I am talking about the diffusion of the solid particles, the particles of solid are not showing diffusion. Okay, now applications of solid state. तो आप अपने आसपास काफ़ी सारी चीज़ें देखोगे, they're all solids, right? Most of them are solids, right? So if I'm talking about the technical devices like computers, tablet, TV, or any other, if I have this one, right, blackboard, bag, camera, all these are solids in nature. Now they are evenly spaced and they are very rigid, because this rigid nature only they are here. Next, liquid state. Now liquid have no definite shape but they have definite volume. Okay, जब भी हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है, बट लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, वॉल्यूम तो होगा, शेप नहीं होगा, राइट? अब जैसे आप बोलते हो, जैसे मैंने वाटर लिया, मैंने वाटर को अगर अपने हाथ में ले लिया तो क्या आप उसका शेप बता पाएंगे? बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, है ना? Their boundaries are distinct and are compressible to certain extent. तो उनकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो कुछ हद तक क्या होती हैं, कंप्रेसिबल होती हैं। मतलब क्योंकि इसके बीच में थोड़ा बहुत इंटरमॉलिकुलर स्पेस होता है। पार्टिकल्स जो हैं वो एकदम पास नहीं होते, जैसे सॉलिड में होते थे एकदम कॉम्पैक्ट। लिक्विड में आप देख रहे हो यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, तो उसकी वजह से फ्री मोशन उनका हो सकता है, एंड जिसकी वजह से थोड़ा बहुत भी कंप्रेसिबल वो होते हैं। ठीक है, कंप्रेस होना मतलब क्या होता है बच्चों? कंप्रेस होना मतलब होता है हम उसकी वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर
अगर हम बात करेंगे, अगर हम इसके शेप की बात करते हैं तो ऐसे तो इनका कुछ शेप होता नहीं है, राइट, बट अगर आपको स्पेसिफिक आप किसी कंटेनर में इसको डाल देते हैं तो वही उसका शेप हो जाता है, ठीक है, राइट। दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर एंड दे फ्लो एंड दे आर नॉन रिजिड, राइट, they flow and they are non-rigid. Particles in liquid state are loosely packed. The space between the particles is more in comparison to that of solids. तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्पेस होता है पार्टिकल्स का वो सॉलिड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बताया है। उसके बाद क्योंकि इनके पास स्पेस है, ये मूव करते हैं तो ये डिफ्यूजन दिखाते हैं। सॉलिड्स के पार्टिकल्स बिल्कुल भी डिफ्यूजन नहीं दिखाते थे, बट इनके जो पार्टिकल्स हैं वो डिफ्यूजन दिखाते हैं, राइट। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स एंड गैसेस डिफ्यूज इन लिक्विड्स, ठीक है। तो जो मैक्सिमम केस में क्या होता है, जो सॉलिड्स और गैसेस होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं लिक्विड्स में, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई हमारे लिक्विड स्टेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। चलिए, तो अब हम बढ़ेंगे आगे, एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड स्टेट। तो जो लिक्विड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं जनरली, क्योंकि हम सॉलिड्स को या फिर हम दूसरे लिक्विड्स को उनमें डिज़ोल्व कर देते हैं, ठीक है। अब होता ये है कि यहाँ पर अगर आप लिक्विड्स की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बोला, लिक्विड्स में आप जैसे सॉल्ट वाटर है, ठीक है, तो आप वाटर में ही तो हर चीज़ डालते हो यूजुअली, तो वाटर एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है और काफ़ी सारी सब्सटेंसेस को हम डिज़ोल्व कर सकते हैं वाटर में। वाटर है क्या, वाटर है लिक्विड, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है वाटर में, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं बच्चों वो ब्रीथ कर पाते हैं। नाउ आई एम श्योर यू नो दिस दैट व्हेन वी आर गोइंग इनसाइड वाटर वी आर नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, है ना। अगर आप चले जाते हो तो क्या आपको प्रॉपर सांस आती है, नहीं आती, नहीं आती ना। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको प्रॉपर ब्रीथ आप नहीं कर पाते हो, क्यों, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है जो कि डिज़ोल्व हुआ है वाटर में वो कम होता है, तो वो हमारे लिए तो सफिशिएंट नहीं होता, बट जो अंदर एनिमल्स हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनके लिए सफिशिएंट है, इसलिए वो आसानी से पानी में घूम फिर पाते हैं। जस्ट इमेजिन अगर हमारे लिए भी ऐसा पॉसिबल होता तो फिर तो पानी में जाने से कोई डरता ही नहीं, क्योंकि आप जाते पानी में बढ़िया सांस ले पाते, ब्रीथ कर पाते एंड फिर तो बहुत मज़ा आ जाता। बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व है वो कम होता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है लिक्विड स्टेट का। उसके बाद जो उसकी डिफ्यूजन प्रॉपर्टी है, दैट इज़ द प्रॉपर्टी टू इंटरमिक्स, ये कहाँ काम आती है, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्चुअली कोल्ड ड्रिंक में क्या आता है, जो CO2 गैस है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। आपने ये नोटिस भी किया होगा, जैसे अगर आप बोतल खोल के रखते हैं तो आप क्या, एक बार बोतल सील्ड आपने खोल लिया तो जो CO2 है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो आप देखेंगे, आप खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे चेंज इन टेस्ट। जैसे CO2 पूरा निकल जाएगा ना तो पूरा चेंज हो जाएगा टेस्ट, ठीक है, राइट। तो बहुत फ़र्क पड़ता है, एंड बिकॉज गैस है वो CO2, तो गैस तो आसानी से बाहर निकलती है, तो इसलिए वो धीरे धीरे निकलती रहती है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे गैसियस स्टेट की। तो गैसेस जो हैं उनका डेफिनेट शेप या फिर डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है। तो बात ये है कि जो उनकी बाउंड्रीज़ हैं वो डिस्टिंक्ट भी नहीं होती हैं। मतलब गैसेस तो यार फ्री बर्ड्स हैं, आप यहाँ मैं हैंड मूव कर सकती हूँ, यहाँ मैं हैंड मूव कर सकती हूँ, यहाँ पर गैस है, राइट। तो गैस जो है वो क्या होती है, नॉन रिजिड होती है, इसलिए हम उसमें अपना हैंड मूवमेंट फ्रीली कर पा रहे हैं, वॉक कर पा रहे हैं, है ना। मान लीजिए अगर पूरा सॉलिड होता और सॉलिड के अंदर हमें वॉक करना होता तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि सॉलिड्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक है। तो इनका कुछ शेप नहीं होता, इनका कुछ साइज़ नहीं होता, कंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन तो इनके जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा होते हैं क्या, नहीं मैम, करेक्ट। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस गैसेस के बहुत कम होते हैं, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ वाई दे आर एबल टू मूव फ्रीली, राइट। एंड
तो यहाँ पर हो गया, ठीक है। और साथ में कंप्रेसिबल होते हैं बिकॉज यहाँ पर आप उसको वॉल्यूम चेंज कर सकते हो, राइट, उसका जो वॉल्यूम है वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। पार्टिकल्स इन गैसियस स्टेट आर नॉट पैक्ड एट ऑल, तो गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स एकदम फ्री घूम रहे होते हैं, उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, बट थोड़ा बहुत इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हैं, बट उनको ज़्यादा नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो भागेंगे दौड़ेंगे यहाँ से वहाँ जाएंगे, कंप्रेशन भी होगा, डिफ्यूजन भी होगा, सब कुछ होगा। उसके बाद उनके बीच का स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, अभी जैसे मैं डिफ्यूजन की बात कर रही थी, क्योंकि कोई प्रेशर नहीं है, जगह भी है, तो आराम से देखेंगे, आराम से घूमेंगे फिरेंगे, तो इसलिए जब आप डिफ्यूजन रेट बात करते हो तो डिफ्यूजन की रेट जो है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, गैसेस में, ठीक है, सबसे ज़्यादा गैसेस, फिर लिक्विड्स और फिर सॉलिड्स, ठीक है। चलिए, तो ये वाली बात सबको समझ में आई। अब हम देख लेते हैं, अच्छा गैसेस की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है बच्चों, एक तो ना वो क्या होते हैं, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, आसानी से डिफ्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से लीकेज हो जाता है ना। तो आपने एलपीजी में क्या होता है, एलपीजी ने आपने गैस लिया होगा, उसको कंप्रेस करके एक सिलेंडर में आपने फिल कर दिया, राइट। तो अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होती हमारी गैसेस की तो एलपीजी वगैरह तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि आपको पता है गैसेस तो हैं, उनका कोई फिक्स शेप और साइज तो होता नहीं है, तो आपको उसको ला के कहीं ना कहीं से यहाँ पर रखना पड़ेगा, राइट। और उसके साथ साथ भी उन्हें बचाना पड़ेगा कि डिफ्यूज़ ना हो, तभी आप देखते हो कि गैस आसानी से लीक भी हो जाती है, ठीक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो कि ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होती है, वो भी एक फॉर्म है गैस का। उसके बाद हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से ही आपको लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस को आप छोटी वॉल्यूम में कंप्रेस करके ला सकते हो और उसको आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो मैंने अभी क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड्स में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा होते हैं, दैट इज राइट, आईएमएफ बोले तो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडरेट होते हैं और यहाँ पर जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हैं वो वीक होते हैं, ठीक है। इनका डेफिनेट शेप, मास, वॉल्यूम सब कुछ डेफिनेट होता है, लेकिन लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता। लिक्विड में मास डेफिनेट होता है, वॉल्यूम होता है, डेंसिटी होता है, बट इनका जो शेप है वो क्या होता है, इनडेफिनेट होता है। और जो गैसेस की अगर हम बात करते हैं तो गैसेस के इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है, राइट। तो इनडेफिनेट वॉल्यूम, डेंसिटी एंड शेप, ओके। नाउ नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं। लिक्विड्स हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, रिजिडिटी एंड ऑल द अबव। सो गाइस, कैन यू टेल मी व्हाट इज द आंसर? लिक्विड्स हैव डेफिनेट शेप होता है क्या लिक्विड का? डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, शेप नहीं होता, राइट। डेफिनेट वॉल्यूम, therefore option B is the correct answer. Very good. So next, diffusion rate between the states is given by, tell me what will be the diffusion rate? C, correct, very good. So the diffusion rate is gas, then liquid, then solid, okay. As the distance between the particles increases, intermolecular forces decreases and the diffusion rate will increase. Which of the following statements are true? Liquids are not compressible, is they are asking about only one. Solids are compressible, gases are incompressible, gases are compressible, right. So the answer is option number D, okay. Now last, I think this is the last question. What should be the answer?
इट शुड बी डिफ्यूजन, राइट। क्योंकि आप जो गरम गरम खाना है उसकी स्मेल सूंघ पाते हो, क्यों? क्योंकि जो गरम खाना होता है उसमें से जो गैस निकलती है वो आपकी नोज़ तक आ पाती है, राइट। तो जो पार्टिकल्स हैं फूड के, वो क्या है, वेपर के फॉर्म में है, वो एयर से मिक्स हो जाते हैं और हमारी जो नोज़ है वो उसको डिटेक्ट कर पाती है। एंड ये किसकी वजह से हो रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ सॉलिड से लिक्विड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, आइस मेल्ट होती है। लिक्विड से गैस, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर गैस से फिर लिक्विड। तो हम क्या देख रहे हैं? ये इंटर कन्वर्जन्स देख रहे हैं, है ना। तो क्या ये इंटर कन्वर्जन्स पॉसिबल हैं? क्या सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होता है, या फिर लिक्विड से गैस, या फिर गैस से लिक्विड? इज इट पॉसिबल? तो बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? सॉलिड्स को जब आप हीट करते हो तो वो क्या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड को जब आप हीट करते हो वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड टेम्परेचर कम करने पर इट इज़ वाइस वर्सा, राइट। तो क्या जो मैटर है, कैन इट चेंज इट्स स्टेट? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? तो क्या होगा आप लोगों का इसमें आंसर क्या लगता है? क्या हम सॉलिड से गैस, गैस से लिक्विड, इंटर, ये क्या इनको इंटरलिंक क्या चेंज कर सकते हैं? बताइए। तो ये सेशन रहेगा हमारा नेक्स्ट क्लास में, यही वाला सेशन होने वाला है। मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगी, इसका आंसर मुझे आप लोग देंगे, राइट। सो दैट्स ऑल एवरीवन, दैट्स ऑल। इफ़ यू लाइक द सेशन, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, subscribe and comment. So that's all in today's class, and I always keep saying this thing to my students, that beyond everything there is this important word, which is I am possible. So that's all in today's class. Thank you everyone. Bye bye.